हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज है 4 फरवरी और आज हुआ है अंग्रेजी का एग्जामिनेशंस 12वीं कक्षा का। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। इस वीडियो में जानेंगे हम अंग्रेजी का ऑब्जेक्टिव्स का आंसर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आंसर्स आने में लेट हो गए क्योंकि सुबह से शाम तक का शेड्यूल बहुत ही व्यस्त होता है, तो इसमें वीडियो को जल्दी लाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, ध्यान से देखिएगा कि ही इंट्रोड्यूस मी डैश हिज रिलेटिव्स। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 2। आइए देखते हैं प्रश्न दूसरे को। तो प्रश्न दूसरा पूछा है, ही मेट हर मदर सी वाज ग्लेड। इसका बताना है आपको कॉम्बिनेशन। तो इसका जो करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी मेट हर मदर एंड वाज ग्लेड। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरे को। तो आपका जो क्वेश्चन तीसरा है वो है, ही टोल्ड मी। ध्यान से देखिएगा, ही टोल्ड मी आर यू हंग्री। इसका बताना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज हंग्री। देखिए, जो एग्जामिनेशन है, जो भी क्वेश्चंस आए हैं ना ग्रामर के या फिर बुक के, बहुत ही इजी हैं। ठीक है, झूठ मूठ का इसका भौकाल क्रिएट कर दिया गया है कि बहुत भारी क्वेश्चन है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं पढ़ने वालों के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या चौथा। चौथा दिया है, यू डैश गिव अप स्मोकिंग। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ये मॉडल वर्ब का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यू मस्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या पाँचवें की ओर। तो क्वेश्चन पाँचवा दिया है, सक्सेस डिपेंड्स। ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, डैश हार्ड लेबर। तो यहाँ पे डिपेंड के साथ क्या लगाते हैं, तो ऑन लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन छठे की ओर। तो क्वेश्चन छठा है, ही डैश ए थीप जस्ट लास्ट नाइट। यानी कि देखिए, यहाँ पे बीते हुए रात की चर्चा हो रही है, लास्ट नाइट दैट मीन्स यानी कि साव होगा, ऑप्शन नंबर सी। पास्ट एंड डेफिनिट का सेंटेंस है। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या सातवें को। तो क्वेश्चन सातवां है आपका कि दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। इसका बताना है आपको एक्टिव वॉइस। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। आइए देखते हैं प्रश्न आठवें को। तो आपका प्रश्न आठवां पूछा है, वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रीजुडिसेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शुड। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 9 को। तो क्वेश्चन 9 है आपका कि हैव यू डैश हिम। ठीक है, तो देखिए ये जो सेंटेंस है, ध्यान करिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। क्या होगा, हैव यू सीन होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं प्रश्न 10वें को। तो आपका क्वेश्चन 10वां दिया है, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर। इसका बताना है आपको डायरेक्ट नरेशन। तो इसका राइट आंसर होगा डोंट सिट हियर ही सेड टू द बॉय। आइए देखते हैं क्वेश्चन 11वें को। ठीक है, क्वेश्चन 11वां दिया है, डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रिमेंबर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन 12वें को। ठीक है, वीडियो को स्किप ना करिए, वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ऑथेंटिक आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 12वां है, आफ्टर हिज डेथ द सीट रिमेंड वैकेंट। आपको बताना है वैकेंट का साइनोनिम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वैकेंट का मीनिंग ही होता है खाली होना। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न 13वें को। क्वेश्चन 13वां दिया है, इज देयर डैश मनी इन योर पॉकेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मच मनी। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन 14वें को। तो क्वेश्चन 14वां है, चूज द ऑड वन। आपको ऑड चूज करना है। तो ऑड का मतलब क्या, कि इसमें से ऑड क्या होगा, तो पिगन होगा। डैट मीन्स कि कबूतर इसमें से ऑड हो जाएगा। वैसे फॉक्स, लियोपोर्ड, लायन ये सब क्या है, वाइल्ड एनिमल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 15वें को। क्वेश्चन 15वां है, ब्रिंग डैश इंक पॉट फॉर मी। ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। इंक पॉट के साथ क्या लगाइएगा, तो एन लगाइएगा, सीधी सीधी बात है। क्वेश्चन 16वां दिया है कि ही लिव्स इन अ टू डैश हाउस। देखिए, टू एस्ट्रॉयड हाउस होगा, यानी कि 2 तल्ला मकान। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, समझने वालों के लिए इजी है, जो पढ़ा होगा उसके लिए इजी है, नहीं तो झूठ मूठ का भौकाल क्रिएट करने वालों के लिए इजी नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका 17वां। क्वेश्चन 17वां है, जॉन और मैरी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ही व्यक्ति की चर्चा हो रही है, और से यहाँ पे एक ही व्यक्ति की चर्चा हो रही है, डैश गॉन टू कोलकाता।
तो इसके साथ राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हैज़ गॉन टू कोलकाता। आइए देखते क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 18। तो क्वेश्चन 18 में पूछा है प्रवीण रोड स्ट्रेट डैश द एरिना। देखिए एरिना का मतलब क्या होता है? एरिना का मतलब अखाड़ा होता है, ठीक है। और मतलब कि प्रवीण नाम का कोई व्यक्ति है जो अखाड़े में जो है घुस गया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए इनटू, क्योंकि गति के साथ घुसा है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन 19 आपका पूछा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको सेंटेंस चूज करना है करेक्ट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? बहुत ही मतलब लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विच केम फर्स्ट द चिकन और द एग। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 20 को। तो आपका क्वेश्चन 20 है द फ्लैट कॉट फायर ऑल द थिंग्स वेयर बर्नेट। यानी कि इसका आपको चूज करना है कॉम्बिनेशन। तो इसका जो राइट कॉम्बिनेशन होगा आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सी होगा, ऑल द थिंग्स वाज बर्नेट व्हेन द फ्लैट कॉट फायर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कि ही इज ए मैन ऑफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेटर्स। मतलब वह एक विद्वान व्यक्ति है, ठीक है। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 22। क्वेश्चन 22 में दिया है वी मेट ए लॉट ऑफ पीपुल डैश आवर हॉलीडेज। तो ड्यूरिंग होगा मतलब के दौरान, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 23 को। क्वेश्चन 23 में पूछा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी कि इसमें से कौन सा वर्ड करेक्ट है? तो एक्वाइंटेंसी का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हुआ, ठीक है। ये बहुत बार का कराया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 24 को। क्वेश्चन 24 में पूछा है चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ चेंज। चेंज का साइनोनिम क्या होगा? यानी कि समानार्थी शब्द क्या होगा? तो अल्टर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 25 को। तो क्वेश्चन 25 दिया है, ध्यान से देखिए, द साइनोनिम ऑफ सो इज। सो का साइनोनिम क्या होगा? तो एग्जिबिट होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यह किसी भी छात्र का है, बहुत ही मतलब कि तेज विद्यार्थी का है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि कहाँ से मेरे पास पेपर आया होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 दिया है बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड। इसका आपको बताना है एक्टिव वॉइस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, हु किल्ड द बर्ड। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 27 को। क्वेश्चन 27 में पूछा है द एंटोनिम ऑफ नेचुरल। यानी कि नेचुरल का आपको एंटोनिम बताना है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आर्टिफिशियल। देखते हैं प्रश्न संख्या 28 को। आवर पाथ इज बीसेट डैश डिफिकल्टीज। तो इसमें क्या होगा? इसका जो राइट प्रीपोजिशन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है आई डैश यू इन टू रीड द बुक केयरफुली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, एडवाइज यू होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 30 को। प्रश्न 30 है डैश कुड सिंग आई वुड हैव संग। यानी कि होगा इफ आई कुड सिंग आई वुड हैव संग। यानी कि इसको ध्यान से देखिए, यदि तुम गा सकते थे तो मैं भी गा सकता था। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या आपके 31 को। ही इज अटेंटिव डैश हिज ड्यूटी। तो अटेंटिव क्या होगा? तो टू लगेगा कि फॉर? यहाँ पे लगेगा फॉर, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 32 को। तो आपके प्रश्न 32 में दिया है व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड डैश टीचर टू चेक इट। ये आपके प्रोनाउन का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि माई। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 33 को। क्वेश्चन 33 दिया है दोज आर प्रोबेबली द डैश फर्नीचर इन द शोरूम। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फैंसीएस्ट होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 34 को। क्वेश्चन 34 दिया है आपका, ध्यान से देखिएगा, दिया है दे मेड हर डैश ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू साइन। आइए देखते हैं प्रश्न अगले को। आपका क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 35 दिया है कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द डैश टू डू सम शॉपिंग। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है क्या होगा? राइट होगा, ओकेजन, यानी कि अवसर देगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। आपके क्वेश्चन 36 में पूछा है रेशमा बॉट व्हाट सी वांटेड। इसका आपको बताना है, ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि डिडंट सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 37 को। ही हैज डैश द प्राइज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि वन। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 38 को। तो 38 में पूछा है करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है। तो इसमें दिया है यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब शानदार सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 39 को।
प्रश्न 39 पूछा है कि डैश ही वेंट फॉर ए वॉक। इसमें आपको बताना है क्या भरिएगा, करेक्ट फ्रेज तो एज यूजुअल होगा। ठीक है, यहाँ पे डेली हैबिट की बात हो रही है। क्वेश्चन 40 में दिया है कि आई कैन नॉट गिव यू मनी डैश आई हैव नन। तो इसमें क्या भरिएगा आप, ऑप्शन नंबर सी यानी कि इफ़ आई हैव नन। देखिए सारा का सारा ऑथेंटिक आंसर है। ठीक है, यूट्यूब बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे एजुकेटर्स के वीडियो मिलेंगे, उसमें बहुत सारा मिस्टेक है। कहाँ कहाँ ढूंढिएगा, क्या क्या ढूंढिएगा। ठीक है, ये सारे के सारे बहुत ही मतलब कि तरीके वाइज से, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना सॉल्यूशन किए गए हैं। क्वेश्चन 41 है रूल्स डैश बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट्स। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी कि शुड होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 42 को। तो आपके क्वेश्चन 42 में पूछा है कि सी हैज़ लर्नड हर लेसन्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, यानी कि हर लेसन्स हैव बीन लर्नड बाई हर। देखिए इसमें जो ब्लू पेन है ना, ब्लू पेन ये स्टूडेंट का ही टिक है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का एग्जाम गया है। बाकी बात भौकाल बनाने वाले को बनाने दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। क्या बोलते हैं, तो एंकर कहते हैं। ठीक है, जो रेडियो टेलीविजन पर क्या करता है, प्रोग्राम करवाता है। क्वेश्चन नंबर 44 ध्यान है कि हिज हॉनेस्टी एंड फ्रूटफुलनेस डैश अनक्वेश्चनेबल, यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस दो चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, तो समझ रहे हैं आप कौन सा नाउन है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। तो क्वेश्चन 45 में दिया है ही इज ए हैप्पी ऑफ बीइंग हियर। हैप्पी का आपको बताना है ऑन्टोनिम। तो हैप्पी का ऑन्टोनिम क्या होगा भाई, सैड होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। क्वेश्चन 46 दिया है, ध्यान से देखिएगा, राम से टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग। देखिए बहुत ही सारे एजुकेटर्स ने बनाया है वीडियो, लेकिन बहुत ना बहुत मिस्टेक है, हड़बड़ी में बहुत सारे लोग का मिस्टेक है। ठीक है, या फिर कुछ का तो बात ही हटाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एग्जीबिशन का आपको बताना है करेक्ट मतलब कि स्पेलिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन 48 यू नीड टू बाय डैश डिक्शनरी। डिक्शनरी के साथ क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए ही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 में पूछा है आई वुड हैव बॉट ए न्यू कार फॉर हर बट इट डैश टू एक्सपेंसिव। तो इट वाज क्या होगा, टू एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस का ही सेंटेंस है। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 50 को। तो क्वेश्चन 50 में दिया है कि द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आपका निगेटिव चूज करना है, निगेटिव सेंटेंस। तो क्या होगा ना कि द एरोप्लेन डज नॉट फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन 51 को। क्वेश्चन 51 में आपसे पूछा है कि ही वाज, ध्यान से देखिएगा, द ही वाज ब्रॉट बाई हिज ऑन्ट आफ्टर हिज मदर्स डेथ। यानी कि देखिए पालन पोषण करने का जो है ना क्या होता है, ये आइडियम्स फ्रेजेज का क्वेश्चन है, ब्रॉट अप होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। तो क्वेश्चन 52 में आपसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस क्या होगा, तो अगर नाउन नंबर पढ़े होंगे तो आपको ख्याल होगा कि वी साव डियर्स नहीं होता है। ठीक है, डियर ही होता है। इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना है, चार में से एक। आइए देखते हैं क्वेश्चन 53 को। दिया है कीप क्वाइट, ये आपके सिंपल प्रेजेंट आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है कि कीप क्वाइट वी डैश टू द रेडियो, तो आर लिसनिंग टू द रेडियो। आइए देखते हैं क्वेश्चन 54 को। ठीक है, क्वेश्चन 54 में दिया है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो फर्दर का स्पेलिंग आपसे पूछा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55, तो आपसे क्वेश्चन 55 में पूछा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। क्वेश्चन 56 में पूछा है डैश इज बैड फॉर हेल्थ। तो क्या होगा, स्मोकिंग होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन 57 को। तो दिया है होली इज डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। तो क्या होगा, एन होगा। आइए देखते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपके कौन से 58 को। तो आपसे क्वेश्चन 58 में पूछा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो एक्चुअल का आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 59 को। तो आपके प्रश्न 59 में पूछा गया है
कि आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, इसको आपको बताना है पैसिव में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी, सॉरी बी नहीं, सी नहीं, इसका बी होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट गलती मार गया है, होगा दिस एक्सपीरियंस वुड नेवर बी फॉरगोटन बाई मी। वैसे ही देखते हैं क्वेश्चन संख्या 60 को। तो प्रश्न संख्या 60 में आपसे पूछा है, ध्यान से देखिएगा, वन हु डाइज फॉर ए नोबेल कॉज इज अ, नोबेल कॉज के लिए मरने वाले व्यक्ति को मार्टियर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका, राइट होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 61 को। देखिए, अब 61 से जो क्वेश्चन है वो बुक का क्वेश्चन है। दिया नाउ लिव्स आर द फॉलोइंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशंस होगा। ठीक है, निराशा के बारे में चर्चा करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 62 को। तो क्वेश्चन 62 में पूछा है, दो वाचेस्ट द लास्ट ओजिंग्स आवर बाई आवर्स फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑट टू ऑटम का सेंटेंस है बाबू। क्वेश्चन नंबर सी जो है इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 63 को। 63 में पूछा है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु इज आई एम इन द लाइन। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, तो एक लेडी है। ठीक है, एन एपिटाफ का है, याद करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 64 को। तो आपके क्वेश्चन 64 में पूछा है, इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम, ये किसका है, तो आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि द सोल्जर का है। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 65 को। तो क्वेश्चन 65 में पूछा है, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्सियन, तो क्या होगा, यंगर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 66 को। तो दिया द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश वर्ड, तो ड्रामा आपका आया है कहाँ से, तो ग्रीक से आया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए देखते हैं आपके क्वेश्चन 67 को, हु रोड द स्कॉलर जिप्सी, ये लिखा है किसने, तो मार्दिव एनरिल्ड ने लिखा है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। ठीक है, बहुत सारा जो है ना ऑप्शन देखिएगा, अनदर वीडियो में देखिएगा, बहुत सारे ऑप्शन आपको गलत मिलेंगे। ठीक है, ये जो है ऑथेंटिक वीडियो है, ध्यान से देखिए इसको। दिया डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रिचर्डसन होगा। आइए देखते हैं आपके क्वेश्चन 69 को। क्वेश्चन 69 में आपसे पूछा है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है ना, ये होता है आपका गुड कंडक्ट। ठीक है, वैसे व्यस्त शेड्यूल था, नहीं तो हम तो वीडियो आपको बहुत पहले दे चुके होते, फर्स्ट वीडियो हमारा ही होता, लेकिन व्यस्त शेड्यूल के कारण वीडियो नहीं बन पाया। नानुका का कम वाज कमिंग टू दिल्ली टू, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, यानी कि सी सम मिनिस्टर, यानी कि ये वाला। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 71 को। तो आपसे प्रश्न 71 में पूछा है, डैश वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, किसने लिखा है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन 72 दिया है, हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड इन द नाउ लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, हमने आपको पढ़ाया था, तो हमने बताया था ट्रोल्स मतलब दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट क्रिएचर के लोग। क्वेश्चन 73 में आपसे पूछा है, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम, ये इसका राइट आंसर क्या होगा, तो टेक्निकल होगा, ऑप्शन सी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या आपका 74, दिया ए मैरिज प्रपोजल इज ए मैरिज प्रपोजल क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी ट्रेगी कॉमेडी। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या आपके 75 को। तो 75 में पूछा है, डॉन ए स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी होगा। ठीक है, फिलोसफी इसमें गलत मारा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 78 को। तो क्वेश्चन 78 में पूछा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ डैश इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, तो ऑट टू ऑटम से, सॉरी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया, आई एम सॉरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 77 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 77 में पूछा है, इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी, भाई ये इपिताफ का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। आइए देखते हैं प्रश्न 78 को। वीडियो लंबा खींच रहा है तो स्किप मत करो भाई, देख लो कहा जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रूपर्ट ब्रुक का। आइए देखते हैं क्वेश्चन 79 को। ठीक है, क्वेश्चन 79, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, कहना ना पड़े। दिया हु फाइंड्स मेकाविटी लेजी एंड हाफ एस्लीप, तो कौन पाता है, तो भाई टी.एस. इलियट साहब, और कौन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 80, दिया डी.एच. लॉरेंस एक्सलेट एंड वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन, किस में, तो द स्नेक में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। आइए देखते हैं 81 को। क्वेश्चन 81 में आपसे पूछा है, हु रोट दिस पीस वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, किसने लिखा है बताइए।
तो इसका आप कमेंट में आंसर करिए, ठीक है। मेरे भी दिमाग से क्वेश्चन उतर रहा है। क्वेश्चन नंबर दिया है 82, सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड, सेबी को क्या पसंद था? तो कद्दू को रंगाई पुताई करना, ऑप्शन नंबर सी। भाई क्वेश्चन नंबर 83 दिया है ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज डैश प्रॉब्लम्स, तो क्या हो जाएगा? सोशल प्रॉब्लम्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। आइए देखते हैं आपके क्वेश्चन 84 को। तो क्वेश्चन 84 में आपसे पूछा है, ध्यान से देखिएगा। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, किसके बिजनेस के बारे में जानता था? मुर्गियों के। आपसे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आपसे क्वेश्चन 85 में पूछा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज ए मैन। ध्यान से देखिए, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 86 है आपका कि द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ द फैमिली। ध्यान से देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ऐसा जो है कहा था। ऑप्शन ए क्या होगा? इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, नानू काका के साथ कौन आया था? तो बिल्ली का बच्चा, डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, ध्यान से देखिएगा, दिया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपुल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ट्रूथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 89 को। क्वेश्चन 89 दिया है मेकाविटी द मैस्टिक कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ओल्ड पोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 90 को। क्वेश्चन 90 में दिया है ए क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज एन इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स इज ऑफ वर्ड्स रिटन बाई, ठीक है। इसको आपको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन 91 है कि ही लिफ्टेड हिज हेड एंड हिज ड्रिंकिंग इज फ्रॉम, देखिए कहाँ से लिया गया है? तो स्नेक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 92, हु रोट दिया है आपके हकलबेरी फिन, इसको भी आपको कमेंट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू डिसीज इट फ्रॉम, देखिए आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं आपके प्रश्न 94 को। प्रश्न 94 में दिया है इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ, ये कौन बोली थी? तो पॉलस बक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 95 को। तो आपसे 95 पूछा इमेंसिफिकेशन प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रो, क्या दिया था? तो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। आए देखते क्वेश्चन 96 को। हमको तो नहीं लगता है कि आप यहाँ तक आए होंगे, आए गए हैं तो लाइक मारिए वीडियो को धड़ाधड़, शेयर करिए। बर्टन रसल वाज ऑल्सो ए, क्या थे? ऑप्शन नंबर डी, मैथमेटिशियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सॉरी सी, मैथमेटिशियन भी थे। आए देखते क्वेश्चन नंबर 97 को। क्वेश्चन 97 है आपका कि गोल्ड स्मिथ एंड श्रेडन मेड कंट्रीब्यूशंस टू द, क्या होगा भाई? तो नोवेल होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 98 को। क्वेश्चन 98 दिया है कि वोल सोइंग का इज ए डैश पोएट, तो इसको आपको कमेंट करना है। फिर क्वेश्चन 99 100 अपने से देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे इजी क्वेश्चंस है, इसमें कोई कुछ दम है नहीं, ठीक है। इसमें ऐसे लिखना था आप कोविड-19 पर, आई होप कि आप लिख लिए होंगे, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पर आप लिख लिए होंगे, आई होप, आशा है ऐसा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जितना भी आपका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, ये सारा भी एक्सप्लेनेशन है जो हमने दिया था आपको, शायद आपको ध्यान हो या ना हो। जैसे इसमें देखिए, इसमें डी वाला एक्सप्लेनेशन है कि देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, या फिर ये वाला आपका इसका सी, इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान आसान है, जैसे वाज द स्नेक कॉन्शियस ऑफ द पोएट्स प्रीसेंस। उसके बाद फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर डी, हाउ डिड सेबीज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट। फिर ये हाउ डज महात्मा गांधी वांट हिज कंट्रीमैन टू डील विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन। फिर ये आपका व्हाट इज रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ए यंग सिलेक्टिव वुमेन, व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट। फिर ये देख लीजिए राइट ए नोटन, देखिए अब समरी भी बन गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। या फिर लिस्ट मैचिंग ए और बी, ये सारे नंबर देने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हिंदी के एग्ज़ाम को बढ़िया से दीजिए, ठीक है।